नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा टायर्ड सीएम को गवर्नेंस से कोई लेना देना ही नहीं। खबर में आगे जिक्र होगा कि पटना पहुंचते ही अलका लांबा ने किया बड़ा दावा, बोली अब नीतीश नहीं बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, 2025 में विदाई तय। खबर में आगे जिक्र होगा कि योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा प्रवचन तो आ गया लेकिन बजट कब आएगा। खबर में इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि संगठन को मजबूत करें, रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले राहुल गांधी और बीजेपी पर बोल दिया करारा हमला। दोस्तों इसी प्रकार से आगे खबर में आपको बताएंगे कि मुझे हल्के में मत लेना, जिसे समझना हो समझ ले, अटकलों के बीच एकनाथ शिंदे ने दे दिया बड़ा बयान। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा टायर्ड सीएम को गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बेसुध मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारियों की सरपरस्ती में बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी का प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए। गुंडई प्रवृत्ति के एनडीए विधायक जिला शिक्षा अधिकारी को ब्लैक डेट से अवैध और भ्रष्ट काम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, बैक डेट से अवैध और भ्रष्ट काम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं तथा अवैध कार्य नहीं करने पर उनका अपहरण करने की भी धमकी दे रहे हैं, लेकिन टायर्ड सीएम को गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि जब राज्य में डीके टैक्स का बोलबाला और अचेत मुख्यमंत्री के हाथ में प्रदेश की कमान हो, तब ऐसा होना स्वाभाविक है। भ्रष्ट अधिकारी और सत्ताधारी नेता बस धन उगाही में व्यस्त हैं और मस्त हैं। बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्रियों, जेडीयू पार्टी और सीएमओ के कर्तव्य परायण अधिकारियों के अनुसार ये कुकृत्य राम राज्य की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पटना पहुंचते ही अलका लांबा ने किया बड़ा दावा, बोली अब नीतीश नहीं बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, 2025 में विदाई तय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा गुरुवार की देर शाम पटना पहुंची। पटना पहुंचते ही अलका लांबा ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, 2025 में उनकी विदाई तय है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा मंगलवार को पटना पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। अलका लांबा ने कहा कि प्रदेश महिला कांग्रेस की बड़ी कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि वो हर जिले और विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगी और सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगी। नीतीश सरकार पर अलका लांबा ने हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वादा जरूर करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। भाजपा और जेडीयू 225 सीटों का सपना देख रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 400 सीटों का दावा किया था और परिणाम सबके सामने है, बिहार में भी वही होगा। उन्होंने तेजस्वी यादव की महिला मान सम्मान योजना का समर्थन करते हुए कहा कि योजना महिलाओं के हित में है और उनकी पार्टी इसे पूरी तरह लागू करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी और महिलाओं को हर सुविधा दी जाएगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रवचन तो आ गया लेकिन बजट कब आएगा, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया है। योगी सरकार ने इसे अब तक के इतिहास के सबसे बड़ा बजट बताया। हालांकि इसे लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लोग कह रहे हैं कि प्रवचन तो आ गया लेकिन बजट कब आएगा, ये बजट खोखला है और इस बजट का झोला खाली है, जुमला मंत्रालय को कितना मिला। जी हां दोस्तों, योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को बजट जारी किया और इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश हर साल सबसे बड़ा बजट का दावा करती है, हालांकि हर साल का बजट पिछले से अधिक होता है। शायराना अंदाज में अखिलेश यादव ने आगे कहा कि ये बजट नहीं बड़ा ढोल है, जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है और इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है कि बजट आया ही नहीं है। जनता पूछ रही है कि प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संगठन को मजबूत करें, रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले राहुल गांधी, बीजेपी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय रायबरेली के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने युवा संवाद के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर आप रोजगार चाहते हैं
तो छोटे व्यापारियों को मजबूत करना होगा, जीएसटी सिस्टम को बदलना होगा। जितनी जीएसटी आप देते हैं उतनी अडानी देते हैं। मोदी जी अमेरिका में जाकर कहते हैं कि मेरा पर्सनल मैटर है। उन्होंने कहा कि बैंक का दरवाज़ा आपके लिए खोलना होगा जो आज बड़े बड़े लोगों के लिए हो। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार फेलियर सरकार है, काम करना आता नहीं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। दिल्ली की सरकार फेल सरकार है, उसको हटाइए और कांग्रेस की सरकार बनाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुझे हल्के में मत लेना, जिससे समझना हो समझ ले। अटकलों के बीच एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में चल रही अनबन की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दे दिया है। एकनाथ शिंदे ने दो टूक कहा है कि कोई भी उन्हें हल्के में ना ले और जिसे ये समझना है वो समझ ले। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनने के बाद से ही शिंदे और फडणवीस में समय समय पर टकराव की अटकलें लगती रही हैं। शिंदे कई बार अहम कार्यक्रमों को छोड़कर अपने पैतृक गांव चले गए, जिसकी वजह से सवाल उठने लगे। वहीं बीएमसी सरकार ने भी उनके 1400 करोड़ रुपए के टेंडर को खारिज करने शिंदे को झटका दिया था। और इन सब के बीच शिंदे ने नए बयान में कहा है कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन बाला साहेब ठाकरे और दिघे साहेब का कार्यकर्ता हूं और ये समझकर मुझे लेना चाहिए। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर शैलजा की प्रतिक्रिया। बोली पार्टी ने उनको पहचान दी, फिर भी ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। करनाल पहुंची सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव में लगे हुए हैं, सभी मिलकर चुनाव लड़ें और पार्टी को जिताएं। कांग्रेस छोड़कर नेता दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि कुछ किसी कारण से जाता है, कोई दबाव से जाता है, लेकिन कांग्रेस ने पहचान भी दी है, फिर भी अलग फैसला करते हैं। ये उनके विवेक पर निर्भर करता है कि कौन पार्टी में रहता है और कौन पार्टी छोड़कर रहता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 15 साल पुरानी गाड़ी प्रदूषण फैलाती है, सरकार को तो 20 साल हो गए, तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि जिस तरह 15 साल से पुरानी गाड़ी को सरकार भी चलाने की इजाज़त नहीं देती है क्योंकि वह प्रदूषण करती है, सरकार को तो 20 साल हो गए हैं। जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने विश्वासघात किया। शुक्रवार को 14 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम के पूर्व पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार में केवल बने रहना है, बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय से बिहार सब में पीछे है, किसानों की आय में बिहार पीछे है, बेरोजगारी, पलायन और गरीबी में बिहार आगे है। जनता ने 11 साल केंद्र में और 20 साल यहाँ मौका दिया। 15 साल से पुरानी गाड़ी को सरकार भी चलने की इजाज़त नहीं देती क्योंकि वो प्रदूषण करती है। सरकार को 20 साल हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बांध, सड़कें, पुल, मिलिट्री बेस और बंकर बना रहा चीन, अरुणाचल में बसा दिए 90 गांव। प्रियंका गांधी का दावा, बोली चुप क्यों है मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चीन की ओर से भारतीय सीमा में लगातार अतिक्रमण और अरुणाचल प्रदेश में 90 नए गाँव बसाने की खबरों को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल किया कि आखिर चीन की घुसपैठ पर सरकार मौन क्यों है। प्रियंका गांधी ने अपने पोस्ट में ये भी जिक्र किया कि चीन पहले ही भारतीय सीमा पर 628 गांव बसा चुका है और अब अरुणाचल प्रदेश में अपनी गतिविधियों को और तेज कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन न केवल हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है बल्कि वहां बड़े पैमाने पर बांध, सड़कें, पुल, मिलिट्री बेस और बंकर भी बना रहा है। और इसके अलावा चीन ने लद्दाख क्षेत्र में 2 नए प्रांत बसाने के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा कर रखा है। द ट्रिब्यून की खबर के अनुसार चीन अरुणाचल प्रदेश के विवादित LAC क्षेत्र में 90 नए गांव बसा रहा है और वो भारत की सीमा पर अब तक 628 गांव बसा चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मायावती साथ आती तो राहुल गांधी ने रायबरेली में दे दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बसपा प्रमुख मायावती की राजनीति पर सवाल उठाया है। 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली आए राहुल गांधी ने कहा कि यदि मायावती विपक्षी गठबंधन के साथ आ जाती तो भाजपा हार जाती। राहुल गांधी बोले, मैं चाहता था कि बहन जी लोकसभा चुनाव हमारे साथ मिलकर लड़ें, लेकिन वो साथ नहीं आई। हमें काफ़ी दुख हुआ। यदि तीनों
पार्टियां एक साथ हो जाती तो परिणाम कुछ और ही होता। राहुल गांधी ने शहर के मूल भारतीय छात्रावास में दलित छात्रों के साथ संवाद किया और इस दौरान एक छात्र ने बसपा संस्थापक कांशीराम और मायावती के दलितों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों का जिक्र किया। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बिहार में भी बवाल, तेजस्वी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। विपक्षी नेता जहां इस नियुक्ति को गलत मानते हैं तो वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी के पक्ष में एक गहरी साजिश बताया। तेजस्वी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और उसे कैंसर तक कह दिया। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की भूमिका पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन अब वो भाजपा का चीयर लीडर बन गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान EVM से छेड़छाड़ की गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस नियुक्ति के खिलाफ आवाज़ उठाई, ये कहते हुए कि सरकार ने चुनाव आयुक्त के लिए 5 नाम भेजे थे जिन्हें उन्होंने खारिज कर दिया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया X पर कहा कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना जरूरी है और इसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बोले हर चुनौती के लिए हर समय रहें तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सांसद राहुल गांधी चिरुआ हनुमान मंदिर पर दर्शन करने के बाद बछरावा के गेस्ट हाउस में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कभी भी अपने आप को आप लोग कमजोर मत समझिए। मौजूदा सरकारें केंद्र में और उत्तर प्रदेश में हैं, वो लोगों का ध्यान मुद्दों से भटका रही है। और उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, पर्याप्त रोजगार देने में केंद्र की सरकार सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दे वो संसद के अंदर रख रहे हैं। आप सभी लोग आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जी जान से जुट जाएं और गांव-गांव जाकर लोगों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे व्यापारी तमाम टैक्स की वजह से परेशान है और उन्होंने कहा कि जो भी टैक्स लगे हैं उनकी वजह से महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। आप सभी लोग भाजपा की इस नाकामी को भी लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। राहुल गांधी भाजपा की सरकारों पर जमकर बरसे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हमारी सरकार बनेगी तो EVM हटाएंगे, बोले तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम जीतने के बाद EVM को हटाएंगे। उन्होंने चुनाव आयोग की आलोचना की और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्ष के प्रश्नों, शंकाओं और शिकायतों के समाधान में विफल रहा है। रेफरी अंपायर तो छोड़िए, चुनाव आयोग अब दर्शक भी नहीं रहा, वो भाजपा का चीयर लीडर बन चुका है। उन्होंने लिखा कि 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के दिन निर्वाचन आयोग ने एक दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 5 घंटों तक मतगणना रुकवा दी थी, रात के 2 बजे तक परिणाम की घोषणा हुई थी और EVM पर लोगों को संदेह रहता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव हुए अलर्ट, लालू के फार्मूले के साथ बना दी नई स्ट्रैटेजी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सामाजिक न्याय की अवधारणा ने लालू प्रसाद यादव को एक दौर में बिहार की राजनीति का नायक बना दिया। वो गरीबों व पिछड़ों के मसीहा तक बन गए। हालांकि जंगल राज व भ्रष्टाचार के आरोपों से उनकी छवि धूमिल भी हुई, लेकिन उसी अवधारणा के बूते राजद की राजनीति चलती रही। अब कमान अघोषित रूप से तेजस्वी यादव के हाथों में है, जो सामाजिक अवधारणा पर आर्थिक न्याय का रंग चढ़ाने में लगे हैं। लगभग 1 दशक की सक्रियता ने राजनीति में तेजस्वी को परिपक्व बनाया है, फिर भी स्थायी भाव वाली सत्ता की कामना अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में तेजस्वी यादव समझ चुके हैं कि लालू के बनाए समीकरण से RJD को अधिकतम लाभ प्राप्त हो चुका है। राजनीति अब नए दौर में है और युवा मतदाता निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में पुराने समीकरण से विचलित हुए बिना नई पीढ़ी को भी साधना होगा। आर्थिक न्याय का नारा इसी उपक्रम में है, जिसे वो बिहार के वास्तविक विकास का आधार बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रेखा गुप्ता के CM बनने पर क्या बोले संजय राउत, भाजपा पर कर दिया कटाक्ष। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी है, नई CM शपथ ले चुकी हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला CM बन गई हैं। दिल्ली के रामलीला
बिरला मैदान में भव्य समारोह हुआ और इस समारोह में कई राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद पुराने सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तंज कसा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी के सांसद संजय राउत ने कहा कि दिल्ली की होने वाली सीएम रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाए जाने का हम स्वागत करते हैं। बीजेपी ने एक आम कार्यकर्ता को मौका दिया है, अच्छी बात है। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने एबीवीपी ने भी काम किया है और बीजेपी की जमीनी कार्यकर्ता हैं जिसने कभी दिल्ली की महापौर पालिका में तोड़फोड़ कर हंगामा मचा दिया था। संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि महापौर के सामने बहुत बड़ा दंगा किया था, हमने वीडियो देखा है, वो तो ऐसी कार्यकर्ता को सीएम बनाया है, ये अच्छी प्राइस है। शिवसेना सांसद ने आगे कहा कि दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार थी तब वो यमुना नदी सफाई की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें सहयोग नहीं किया। वहीं बीजेपी की सरकार आते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने काम शुरू किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम बनते ही सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई रेखा गुप्ता, केजरीवाल को दी थी ऐसी गाली, डिलीट करना पड़ गया ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम के तौर पर शपथ ले चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद रेखा के नाम की घोषणा की गई। रेखा गुप्ता सीएम बनते ही सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई हैं। दरअसल रेखा गुप्ता के कुछ पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। अपने ट्वीट्स में वो तत्कालीन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अपशब्द कहते हुए दिख रही हैं और इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी अपने निशाने पर ले रखा है। रेखा गुप्ता अपने ट्वीट्स डिलीट करती इससे पहले ही वो वायरल हो गए। रेखा गुप्ता की भाषा को देखकर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शालीमार सीट से चुनाव लड़ने वाली 50 वर्षीय रेखा गुप्ता ने राजनीतिक सफर की शुरुआत एबीवीपी से की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोई भी हिंदुस्तानी हथकड़ियों से वापस ना आए, पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर अखिलेश यादव का तंज। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा। सपा मुखिया ने कहा है कि अमेरिका से व्यापार ऐसा लाए जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो, हम अपना बाजार अमेरिका को ना दें। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा है। सपा मुखिया ने कहा है कि अमेरिका से व्यापार ऐसा लाए जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो और इसी के साथ पिछली दफ़ा पीएम जी हीरा लेकर गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन लेते जाते। वहीं दोस्तों, सपा चीफ अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के विदेश दौरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी एक ही प्रार्थना और अपील होगी कि हमारा कोई भी भारतीय बेड़ियां और हथकड़ियां लेकर वापस ना आए। बजट को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बजट के बाद जो निराशा फैली है और जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे ना तो भारत विकसित देश बनने वाला है और ना ही अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली है। महाकुंभ को लेकर कहा कि कुंभ के आयोजन ने साबित कर दिया है कि विकसित भारत का रोड मैप आधा अधूरा है। यदि कुंभ के लिए 100 करोड़ रुपए की तैयारी होती तो लोगों को ये सुविधा नहीं मिलती, बड़े पैमाने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता। महाकुंभ में जान गंवाने वालों की संख्या सरकार छुपा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की बैठक, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल। खड़गे ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, अमेरिकी टैरिफ और सीईसी की नियुक्ति पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी की बैठक की अध्यक्षता की और उसमें इन तमाम मुद्दे को उठाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बजट नहीं बढ़ा ढोल, किसानों की उम्मीद सूख गई, योगी सरकार पर बरस पड़े अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया और इसी के साथ योगी सरकार का ये बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर इस बजट को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तंज कसा है। वहीं सपा चीफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री को हमारे चाचा की बहुत चिंता रहती है। योगी सरकार के बजट को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार का 9वां और सेकंड लास्ट बजट है। इनके बजट का घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं है और कोई फोकस नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि प्रदेश को कहां ले जाना है, क्लियरिटी नहीं है कि बेसिक चीज़ों को कैसे किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने कहा सुविधाओं के अभाव में भी अंबेडकर ने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हिला दिया था। जी हाँ दोस्तों, देश के संविधान में दलितों का योगदान रेखांकित करते हुए लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को यहाँ कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास
सुविधाओं का अभाव था, फिर भी उन्होंने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। कांग्रेस नेता और रायबरेली के सांसद ने यहाँ बरगद चौराहे के पास मूल भारतीय छात्रावास के दलित छात्रों के एक समूह से बातचीत करते हुए ये बात कही। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार का महिला सशक्तिकरण फेल, बीजेपी सांसद का आरोप, बेतिया मेयर करती हैं दबंगई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। संसद ने कहा है कि बोर्ड की बैठक में महिला वार्ड पार्षदों के बेटे और पति बैठते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के बेतिया में हो रहे नगर निगम बोर्ड की बैठक से नाराज होकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल निकल गए और उन्होंने बेतिया मेयर पर गुंडाई करने का आरोप लगा दिया। सांसद ने कहा कि बोर्ड की बैठक में महिला वार्ड पार्षदों के बेटे और पति बैठते हैं। महिला वार्ड पार्षद के बेटे और पतियों को दर्शक दीर्घा में बैठाया जाता है, गुंडों को बैठाया जाता है। ये किस नियम से किया गया है? आयुक्त जवाब भी नहीं दे रहे हैं, आयुक्त प्रोसीडिंग भी नहीं दिखा रहे हैं।